उत्तराखंड में तबाही के बीच आज खूब सियासत भी हुई। नरेंद्र मोदी ने पहाड़ पर आई इस आफत के बीच कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई तो कांग्रेस ने मोदी पर जमकर शब्द बाण चलाए। और ऐसे छुछोरेपन से बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कौन नीचे गिरता है उसकी स्पर्धा चल रही है। खुद तो काम करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। उत्तराखंड में फंसे लोगों की चीख और चिल्लाहट के बीच नेताओं के सियासी सुर आज आपको बेचैन कर देंगे। सबसे बड़ी तबाही पर अब बड़ी सियासत शुरू हो गई है। फेंको, छिछोरा और न जाने ऐसे ही कितने शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह मोदी को फेंकू कह गए तो देश के सूचना प्रसारण मंत्री ने छिछोरा शब्द का इस्तेमाल किया। छुछोरेपन से बचना चाहिए। पहले मनीष तिवारी के शब्द सुनिए। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और ऐसे छुछोरेपन से बचना चाहिए। अब देखिए दिग्विजय ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उत्तराखंड में जिन लोगों को सेना और प्रशासन ने बचाया है उसका क्रेडिट लेने में मोदी जुटे हुए हैं। फेंकू फिर से अपने काम में जुटा। अब सुनिए मोदी के खिलाफ ये जुबानी जंग क्यों। मोदी ने उत्तराखंड से लौटने के बाद पंजाब में कांग्रेस को खूब कोसा। इस देश के किसी भी व्यक्ति के बलिदान को कांग्रेस बलिदान मानने को तैयार नहीं है। मोदी का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर ने दिया। ये परछाई वाला शख्स जो है परछाइयों को ढूंढ के अपनी बात करने की कोशिश करता है और मैं उनकी बातों पर ज्यादा मुझे लगता है कि हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए और ना ही उनका बहुत ज्यादा नाम लेना चाहिए। पहाड़ पर तबाही के बाद देश बेचैन है। उत्तराखंड में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है, लेकिन ये नेता, काश ये नेता लोगों के दर्द को महसूस कर पाते, लोगों की पीड़ा समझ पाते तो शायद इस बयानबाजी से बाज आते। रजत राकेश और सुहेल बुखारी के साथ राकेश सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं और ऊपर से नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में थे, लेकिन आज मोदी ने पंजाब में बाकायदा कांग्रेस के खिलाफ गरजे। मोदी ने पंजाब में पहाड़ की तबाही का जिक्र तो किया, लेकिन उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही थी। तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे बीच में आए की तरफ से और पंजाब की पूरी जनता की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी। चुनाव समिति का अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मंच पर बोले। ये हमारे संस्कार रहे तो कांग्रेस पर सीधे हमला बोल दिया। मोदी ने कहा रुपये और कांग्रेस के बीच नीचे गिरने का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। कौन नीचे गिरता है उसकी स्पर्धा चल रही है। हर दिन या तो रुपया नीचे गिरता है तो दूसरे दिन कांग्रेस की इज्जत नीचे गिरती है। एक दिन डॉलर के सामने रुपया नीचे गिरता है तो दूसरे दिन कांग्रेस की इज्जत नीचे गिर रही है। ये रुपया और कांग्रेस दोनों गिरने की स्पर्धा में लगे हुए हैं और देश गिरता चला जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, देश बर्बाद होता जा रहा है। पंजाब के पठानकोट में मोदी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 60वीं पुण्यतिथि पर बोल रहे थे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मोदी ने कहा कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है, शहीदों की उसे कोई फिक्र नहीं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 60वां बलिदान दिवस है। आजाद हिंदुस्तान के वे पहले शहीद थे, लेकिन इस देश के किसी भी व्यक्ति के बलिदान को कांग्रेस बलिदान मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी भुला देने के भरपूर प्रयास हुए। मोदी ने उत्तराखंड की तबाही का भी जिक्र किया।
कहा, मैंने लोगों का दर्द महसूस किया है, देश उनके साथ है। वहां के संकट को, उस प्राकृतिक आपदा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह देश उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा। गुजरात की तारीफ करना मोदी फिर भी नहीं भूले। कहा, विकास करना है तो गुजरात से सीखो। जिसको भी विकास में रस है, ये सारे लोग आज गुजरात की चर्चा करते हैं। यही कानून, यही नियम, उसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात उसके लिए एक उत्तम उदाहरण है। पंजाब की इस रैली में नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी थे। मोदी की इस रैली को नरेंद्र मोदी के मिशन 2014 के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। सुहेल बुखारी, पठानकोट, इंडिया न्यूज।